भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी थावर चंद डामोर ने भरा नामांकन। हजारों की संख्या में समर्थक हुए सम्मिलित। नामांकन की भीड़ देखकर भाजपा और कांग्रेस खेमे की बढ़ी चिंता। धरियावद विधानसभा में आज शनिवार को भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी थावर चंद डामोर ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान हजारों की तादाद में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ एक विशाल रैली का आयोजन हुआ और अपना नाम निर्देशन पत्र एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत किया। नामांकन रैली से पूर्व होटल माणक पैलेस में आम सभा आयोजित हुई। तत्पश्चात नामांकन रैली का शुभारंभ किया गया, जो ढोल नगाड़ों के साथ लसाड़िया चौराहे से शुरू हुई, जो धरियावद नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची। वहां से मुख्य निर्वाचन अधिकारी धरियावद के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। जानकारी देते हुए प्रत्याशी थावर चंद डामोर ने बताया कि मेरा पहला मुद्दा धरियावद में कृषि मंडी खोलना, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना, जनसंख्या के अनुपात आरक्षण की मांग, बेरोजगार के लिए रोजगार दिलवाना, सरकारी महाविद्यालय में फैकल्टी को बढ़ाना, गर्ल्स कॉलेज खुलवाना, जाखम बांध का पानी राजसमंद ले जाने से धरियावद की खेती पर असर पड़ेगा, उस पानी को राजसमंद नहीं जाने देंगे। कांग्रेस एवं भाजपा ने बारी बारी से आम जनता को ठगा है, अब की बार ऐसा नहीं होगा, सहित विभिन्न मूल उद्देश्य बताए। नामांकन में भीड़ इतनी तादाद में थी कि 1 से 1.5 किलोमीटर तक कार्यकर्ताओं की टोली नजर आ रही थी। ये नजारा नगरवासियों ने भी देखा और आश्चर्यजनक स्थिति में सभी के मुंह से एक ही आवाज निकली कि इस भीड़ से तो यही लगता है श्री डामोर ये चुनाव आसान तरीके से जीत जाएंगे। और इस विशाल भीड़ ने तो भाजपा और कांग्रेस के नेताओं, उम्मीदवारों के चेहरे से रौनक ही गायब कर दी। अब इन दोनों राजनीतिक दलों में चुनावी हलचल शुरू हो गई है कि कहीं ये तीसरा व्यक्ति जो भारत आदिवासी पार्टी का स्वयंभू नेता बनकर उभरा है, और यदि सारे आदिवासी वोटर छिटक कर इसकी झोली में चले गए तो निश्चित ही ये चुनाव जीत जाएगा। इसका डर इन दोनों राजनीतिक दलों को सताने लगा है। इनको अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। आज भारत आदिवासी पार्टी की महारैली से आगाज अच्छा हुआ है तो परिणाम भी अच्छा ही होगा। जोहार, आपके चैनल को जोहार। आज आदिवासी परिवार के ST SC OBC माइनॉरिटी और सभी वर्ग के लोग शामिल हुए हमारे नामांकन के अंदर, और सभी जिम्मेदार साथी आज हमारे साथ में हैं। मैं कई विशेष मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूं। वैसे हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है इस एरिया के अंदर जो बेरोजगार साथी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए न्यूनतम अंक कर रखा है, जो 40% है, 36% तक है। हम ये चाहते हैं कि इस न्यूनतम अंक को ख़त्म किया जाए। बेरोजगारों के अब बहुत सारे भर्तियों के अंदर बहुत सारी सीटें खाली रह गई है। तो दूसरा ये है कि प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हमको 12% आरक्षण पर तक दिया गया है, लेकिन 12% आरक्षण के अंदर इस ट्राइबल बेल्ट के अंदर हम जनसंख्या अनुपात में 6.5% मांगना चाहते हैं। तीसरा हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि ट्राइबल बेल्ट के अंदर आर्टिकल 244(1) के अनुरूप, इस मूल भावना के अनुरूप यहाँ पर आरक्षण व्यवस्था और लागू हो। साथ ही इस इलाके के अंदर आज तक दोनों पार्टियों ने शासन तो किया, लेकिन दोनों पार्टियों ने जनता को ठगने का काम किया, बारी बारी से राज किया। तो आज इसीलिए उन लोगों में गुस्सा फूटा है कि बहुत सारे लोग हमारे रोजगार की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र कहाँ भटक रहे हैं, जो आज तक रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए। बहुत सारे इलाकों में आज हमारे यहाँ पर कितने विद्यार्थी पास होकर पढ़ाई करने जाते हैं, उनके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं हुई, जिस कारण कॉलेजों की व्यवस्था नहीं। तो बहुत सारे सीकर, जुनून, जोधपुर यहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी मजबूरी है, हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, महंगी फीस भर पाए, तो कॉलेजों की व्यवस्था नहीं है। दरियावद के अंदर गर्ल्स कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, लसाड़िया के अंदर गर्ल्स की व्यवस्था नहीं है, जल्लारा ब्लॉक आज तक ऐसा रहा जिसके अंदर कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर जो छात्र पढ़ाई करते हैं, हर साल 10वीं पास आउट कम से कम 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पास होते हैं, उनके लिए कोई फैकल्टी खास रही नहीं यहाँ पर। तो ऐसे वक्त में वो कहाँ जाए। यहाँ के किसानों के लिए आज सभी कृषि मंडी की व्यवस्था कई 10 सालों से बता रहे, हर बार चुनाव लड़ते ये वादा होता है, लेकिन कृषि मंडी कभी खोली नहीं। आज जाखम के पानी के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है, जिसका पानी ले जाना चाह रहे हैं राजसमंद। अगर राजसमंद पानी लेके जाएंगे तो जाखम का पानी राजसमंद ले जा रहे हैं, तो अगर राजसमंद ले जाएंगे तो दरियावद की ज़मीन बंजर हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर पूरे उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा अन्न उगाने वाला क्षेत्र दरियावद है, तो इस दरियावद क्षेत्र का क्या होगा। तो चाहे हर हाल में कुछ भी हो जाए, हम जीतते हैं तो जाखम का पानी कहीं नहीं ले जाने देंगे, और जीतते ही सबसे पहले कृषि मंडी खोलेंगे। और हमारे जो मूल उद्देश्य है TSP पर कब्जा, अगर 7-8 विधायक हमारे निकलते हैं तो TSP पर हमारा कब्जा होगा। और उसके बाद में ये जो आरक्षण व्यवस्था है, इसमें गड़बड़ियाँ हैं, उनको सुधार के लिए हम ठोस कदम से आवाज़ उठाएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।